भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहते हैं, उतना ही रूप बनाकर। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया कि आज जाकर भगवान के यहाँ झगड़ा करवाता हूं। इनके यहाँ झगड़ा कभी नहीं होता। अच्छा, नारद जी को थोड़ी सी ना चटपट करने में बड़ा आनंद आता है, तो भगवान के घर में नारद जी आ गए। सीधे पहुंचे रुक्मिणी की कोठी में। अलग अलग कोठी थी, 16,108 भगवान ने कोठियां बना रखी थी, अलग अलग रानियों को कोठी दे रखी थी। सीधी नारद जी रुक्मिणी की कोठी में पहुंचे। वहां पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, द्वारकाधीश सरकार। द्वारकाधीश सरकार ने नारद जी को स्वागत किया। आओ नारद आओ, बहुत दिन बाद तुम आए। हाँ प्रभु, बहुत दिन बाद आया हूं, आपका दर्शन करने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए आया हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो। नहीं प्रभु, बस एक बार माता श्री को प्रणाम करूंगा और मुझे तुरंत निकलना है, मुझे बहुत आज जल्दबाजी में हूं, केवल आपका दर्शन और माता का दर्शन करने आया। भगवान बड़े आनंद में आ गए। रुक्मिणी को आवाज लगाई। रुक्मिणी भीतर काम कर रही थी, दौड़े दौड़े आई, भगवान की पुकार सुनी तो, अरे रुक्मिणी देखो नारद आया है और ये आज बड़े हतार में है, इसको तुरंत निकलना है, जरा आओ तो। रुक्मिणी ने आकर नारद जी को दर्शन दिया। नारद जी ने रुक्मिणी मैया को प्रणाम किया और वहां से नारद जी जैसे ही निकले विदा मांगकर, मुझे आज कुछ काम विशेष है इसलिए ज्यादा देर रहूंगा नहीं प्रभु, विदा मांगकर वो चल दिए। जैसे ही भगवान के सामने से नारद जी चले गए, उस समय नारद जी ने मन में विचार किया कि आज भगवान के घर में झगड़ा कराऊंगा। भगवान तो यहां रुक्मिणी के यहाँ है, जाऊं जरा सत्यभामा को जाकर कहूं कि भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते, भगवान तो रुक्मिणी से ही प्रेम करते हैं, हर समय वहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे यहां तो बहुत कम आते हैं। जैसे ही ये बोलूंगा सत्यभामा तो उबल पड़ेंगी। ऐसा विचार करके नारद जी महाराज सत्यभामा की कोठी में गए, जाकर बेल बजाई। जैसे ही बेल बजी, भीतर से आकर मेरे द्वारकाधीश सरकार ने द्वार खोला। आओ नारद स्वागत है। जैसे ही भगवान ने द्वार खोला, नारद की तो पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? मैं क्या सोच के आया था और द्वार खोलने वाले द्वारकाधीश ये कहां से आ गए? ये तो अभी वहां थे। नारद जी बड़े अचरज से देख रहे हैं और बिल्कुल भौचक्के हो गए नारद जी। प्रभु आप? हाँ नारद, तुम बड़े जल्दबाजी में थे, तुम तो जल्दी जल्दी रुक्मिणी के यहां से चले थे। नारद जी ने तुरंत बात संभाली। प्रभु, मैंने सोचा कि यदि सत्यभामा मैया को मैंने प्रणाम नहीं किया तो सत्यभामा मैया नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा कि कितना भी मुझे जल्दबाजी हो, कितने भी इमरजेंसी का काम क्यों ना हो, सत्यभामा मैया को प्रणाम किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं, इसलिए यहां पर मैया को प्रणाम करने आया हूं। कहां है मैया? अब तो भीतर से सत्यभामा आई। सत्यभामा को नारद ने प्रणाम किया और वहां से जब विदा मांग कर चले, नारद जी सोचने लगे हो सकता है रुक्मिणी का और सत्यभामा का अगल बगल में मकान है, तो हो सकता है कि भगवान भीतर के दरवाजे से आ गए। चलो अब मैं जाकर जाम्बवती के घर में जब जाऊंगा ना, वहां तो मैं अपने बाण को छोड़ ही दूंगा। नारद जी सीधे सत्यभामा के घर से जाम्बवती के यहाँ गए और जाम्बवती के यहाँ गए तो जाम्बवती के यहाँ भी भगवान को देखा। और जैसे ही भगवान को अपने आसन पर बैठे हुए देखा, नारद जी तो घबरा गए, अरे ये यहां कहां? इस प्रकार नारद सभी रानियों के घर में एक से एक के बाद एक जा रहे हैं, लेकिन जहां पर भी जा रहे हैं भगवान को पाकर नारद जी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। हार मानकर नारद जी वहां से बैरंग लौट गए। इस कथा को यहां पर वर्णन किया।